सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीजेपी के पास इतने अच्छे मुद्दे होने के बावजूद भी वो जंतर मंतर पर फेलुअर साबित हुआ। क्या आपको पता है कारण क्या है? कारण यह है कि वो अपने मुद्दे से ही भटक गया। सिस्टम से लड़ते लड़ते भारत देश के हिंदुओं से वो लड़ने लगा, हिंदुओं के देवी देवताओं पर गलत गलत कमेंट करने लगा। फिर हुआ वही जिसका सभी का डर था। हाँ, मैं मानता हूँ कि सोनम वांगचुक एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने देश हित में अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ न्यूज चैनलों का कहना है। तो क्या वो किसी भी पार्टी को, वो किसी भी ऐरा गैरा पार्टी को सपोर्ट करने चले आएंगे और हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे? ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस मंच से प्रभु श्री राम और माता सीता पर उंगली उठाई जा रही है, वो आपको कहीं से लगता है कि वो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है? कोई भी आ रहा है और अपनी अभद्र टिप्पणी से देश को भड़काने की कोशिश कर रहा है, देश के मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहा है और अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। हम पूछते हैं आप सभी से, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ा के लिया जा सकता है क्या? अरे बेशर्मो, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। अरे तुम जैसों को तो जंतर मंतर तक पहुंचने ना दिया जाए तो वही देश हित के लिए बहुत बेहतर होगा। ये घटिया लोग सिस्टम के विरोध करते करते ना जाने कब प्रभु श्री राम के विरोध में आ गए। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रभु श्री राम का विरोध करके तुम इस्तीफा ले लोगे धर्मेंद्र प्रधान का? ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ये। बस यही वो कारण है कि 20 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी तुम 20,000 भी लोग जुटा नहीं पाए। यही वो कारण है कि तुम्हारी जो गिरी हुई सोच है वो सामने आ गई, देश के सामने आ गई तुम्हारी गिरी हुई सोच। तुम दूसरे को धर्म का ठेस पहुंचाओगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास जो मुद्दा थे वो बहुत ही सॉलिड था, लेकिन तुमने तो वहां हिंदू मुस्लिम कर दिया। तुमने तो हिंदुओं का देवी देवताओं के साथ अभद्र टिप्पणियां कराई, कमेंटबाजी कराया। तुमने कराया क्या? प्रोटेस्ट हुआ, आपने किया, उसके बावजूद भी आपने गलत गलत भाषा का प्रयोग किए। आपके सामने हुआ ये सारी चीजें, तब तो आपकी मुंह तो खुल नहीं रही है, आप वहां तो बोल नहीं रहे हैं। कितने गिरोगे आप लोग यार, कितने गिरोगे? इतने अच्छे मुद्दे होने के बाद भी आपकी धज्जियां उड़ गई, आपकी धज्जियां उड़ गई जंतर मंतर पे। सोचो ना कि आपने क्या किया। आपने हिंदू मुस्लिम वहां करा दिया, गलत गलत टिप्पणियां कराई आपने, आपके मंच से हुए सारी चीजें। यही होगा, होगा भी यही। तुम अपने जब मुद्दे से ही भटक जाओगे ना, यही होगा, क्योंकि लोग तुम्हें और तुम्हारे विचारधारा को ठीक से पहचान लिए हैं। तुम सिस्टम से लड़ो, तुम प्रधानमंत्री से लड़ो, तुम खूब लड़ो, दिन रात लड़ो, अपनी बात उनके सामने रखो, लेकिन तुम तो यहाँ हिंदुओं के देवी देवताओं पर मजाक उड़ाने लगे, तुम हिंदुओं के भगवान से लड़ने लगे, तुम हिंदुओं के भगवान पे उंगली उठाने लगे। अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। वेल डन। याद रखना इस बात को, भगवान प्रभु श्री राम को जिस पार्टी ने विरोध किया है वो पार्टी आज धरातल में। अरे तुम अपनी आंखें तो खोल के देखो ना भगवान प्रभु श्री राम का विरोध करके कोई बचा है और ना कोई बचेगा। और जो भी हिंदुओं के आस्था पे उंगली उठाया है, एक टाइम ऐसा भी आया है कि उस पे पूरी दुनिया उंगली उठाई है, पूरे लोग उंगली उठाए हैं। ध्यान रखना इस बात को। आज एक बात तो क्लियर हो गया कि सीजेपी के बस का नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का ना ये काम यार, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। तुम अपनी दूसरी काम करो जो पहले करते थे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। और जो तुम्हारे पीछे जो बैक सपोर्ट में है ना, उनको सामने लाओ, शायद उनके भी बस का नहीं है यार। छोड़ो, हटाओ, बंद करो इसको। तुम सब जितने भी सीजीपी वाले हो, जंतर मंतर पर खूब मुजरा करो, खूब डांस प्रोग्राम करो, खूब लंगर खाओ। अरे जिसकी जान जा रही है, अरे उसकी ना जा रही है। तुम सबके चक्करों में आकर ना सोनम वांगचुक जी कहाँ फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। वो अपनी बेइज्जती खुद अपने हाथों करा रहे हैं, तुम सबके चक्करों में पड़ के। लास्ट तक एक बात बोल के जा रहा हूँ, तुम्हें नेता बनना है तुम बनो, लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं को टारगेट करके नहीं तो वो सारे ख्वाब टूट जाएंगे जो तुमने देख रखे हैं। तुम्हारी इतनी ही औकात है ना, तुम दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करके देखो। मैं भी मानूं कि तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारे अंदर विरोध करने की ताकत है, लेकिन वो तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। वहां तो तुम्हारी मुंह सील जाती है भाई, तुम वहां कुछ बोल ही नहीं सकते। बस तुम्हें नेता बनना है, वो भी किसके कंधे पे बंदूक चला के, हिंदुओं के देवी देवताओं को टारगेट करके, हिंदुओं को गलत सलत बोल के। क्या है ये भाई तुम्हारी राजनीति? कौन सी पार्टी तुम बना के चले आ रहे हो? यही कारण है तुम्हें बुरी तरीके से जंतर मंतर पे पीट जाने की। यही कारण है कि तुम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो और हिंदुओं के देवी देवताओं पर गलत गलत टिप्पणी करा रहे हो। वहीं खड़े होके, उसी मंच से खड़े होके तुम बगल में हो, तुम्हारे सामने ये सब बोला जा रहा है
और उस पे तुम हंस रहे हो, उस पे तुम तालियां बजा रहे हो। ये तुम्हारी मानसिकता को दर्शाता है, ये तुम्हारी सोच को दर्शाता है कि तुम किस विचारधारा के लोग हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करना चाहते हो। ये सारी चीजें दर्शाती है ये वीडियो, ये जो सोशल मीडिया पे जो चल रही है, ये दर्शाती है। जब देखो कोई आता है और हमारे हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके नेता बन जाता है और हम इनकी बातें सुनते भी हैं। मतलब कब तक चलेगा ये सब? कब तक हम सोते रहेंगे और कब तक ये लोग हमारे धर्म पर उंगली उठाते रहेंगे? तुम्हारी औकात गांव के प्रधान और गांव के मुखिया से सवाल पूछने की नहीं है और तुम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हो। अरे बेशर्मो, थोड़ा सा तो लाज रख लो अपने आंखों में कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारी औकात है कि तुम एक गांव के प्रधान से, एक मुखिया से तुम सवाल कर सको? नहीं है। इस पर आपको क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। क्या आपको लगता है कि सीजेपी पार्टी अच्छी कर रही है? तो अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स खुला है, आइए यहाँ में बातचीत करें।